मैं वीना कुमारी हिंदी चैनल 101 में आप सबका स्वागत करती हूँ। पिछले वीडियो में हमने गद्य पाठ एक गीता जी का चश्मा पढ़ा था और आज हम पद्य भाग एक सूरदास के पद पढ़ने जा रहे हैं। पहला पद। उद्धो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तकाते, नाहिन मन अनुरागी। कोयरेन बात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। ज्यों जल महा तेल की कागरी, बूंद न ताको लागी। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम भौरी, और चींटी चौपागी। प्रस्तुत पद सूरदास की सुप्रसिद्ध काव्य रचना भ्रमर गीत में से लिया गया है। जब भगवान श्री कृष्ण ब्रज में अपनी लीलाएं करके मथुरा चले जाते हैं, तब वे स्वयं न आकर अपने मित्र उद्धव को ब्रज भेज देते हैं। वास्तव में वे उद्धव को गोपियों के प्रेम में आसक्त करना चाहते हैं, क्योंकि उद्धव का कहना है कि उन गोपियों के हृदय से कृष्ण प्रेम को निकालकर योग का संदेश देना चाहिए, ताकि वे कृष्ण को ईश्वर मानकर उनकी पूजा कर सकें। जैसे ही उद्धव गोपियों के पास योग का संदेश लेकर आते हैं, तभी गोपियां उद्धव को व्यंग करती हुई कहती हैं, उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहि मन अनुरागी। कि हे उद्धव, तुम कितने भाग्यशाली हो। अर्थात भाग्य की एक ऐसी विडंबना है कि तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम बंधन से मुक्त रहे। ना ही तुम उनके प्रेम बंधन में बंध सके और ना ही तुम्हारे मन में उनके प्रति प्रेम उत्पन्न हुआ। गोपियां उद्धव को उदाहरण देते हुए कहती हैं, कोयरेन बात रहत जल भीतर, तारस देह न रागी। ज्यों जल महा तेल की कागरी, बूंद न ताको लागी। जिस प्रकार कमल के पत्ते पानी में रहते हुए भी ऊपर ही रहते हैं, उनके पत्तों पर कोई दाग नहीं लगता, उसी प्रकार तुम श्री कृष्ण के पास रहते हुए भी उनके प्रेम में नहीं डूब सकते। फिर तेल युक्त मटकी का उदाहरण देते हुए कहती हैं कि जिस प्रकार तेल युक्त अर्थात तेल से भरी मटकी को जल में डुबोने पर उसके ऊपर पानी की एक बूंद भी नहीं ठहरती, उसी प्रकार तुम भी श्री कृष्ण के अति निकट रहते हुए भी प्रेम से सदा दूर रहे। प्रीति नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। हे उद्धव, तुमने कभी कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में अपने पैर नहीं डुबोए, अर्थात तुम कभी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हुए ही नहीं, ना ही तुमने कृष्ण के रूप सौंदर्य का रसपान किया, अर्थात तुम्हारी दृष्टि कभी कृष्ण पर पड़ी ही नहीं, इसीलिए तुम कृष्ण के प्रेम के महत्व को जानते ही नहीं। सूरदास अबला हम भौरी, और चींटी चौपागी। सूरदास जी कहते हैं कि ये तो ब्रज की भोली भाली अबलाएं हैं। गोपियां कहती हैं कि उनका हृदय निस्वार्थ प्रेम से ओतप्रोत है, अर्थात वे श्री कृष्ण से भी उसी प्रकार प्रेम करती हैं जैसे चींटियां गुड़ से, जिस प्रकार गुड़ के प्रति आसक्त होकर चींटियां उससे चिपट जाती हैं और अंत तक गुड़ को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार हम गोपियां भी श्री कृष्ण के प्रेम में इतनी आसक्त हो चुकी हैं कि उन्हें कभी छोड़ना ही नहीं चाहती। मुख्य बिंदु है, उद्धव को बड़भागी कहकर उस पर व्यंग किया गया है। कमल के पत्ते व तेल की गागर का उदाहरण देकर उद्धव को उनके समान कृष्ण प्रेम से वंचित दिखाया गया है। पुरीन पात में वर्णों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार, ज्यों जल में उत्प्रेक्षा अलंकार व प्रीति नदी में रूपक अलंकार का सुंदर प्रयोग किया गया है। भाषा ब्रज व उसमें लयात्मकता, गीतात्मकता का गुण विद्यमान है और इस पद के हमारे मुख्य प्रश्न भी यही है कि उद्धव को बड़भागी क्यों कहा गया है, या किन किन उदाहरणों के द्वारा उद्धव को गोपियां उल्हाना देती हैं, और प्रीति नदी किसका प्रतीक है। धन्यवाद। तो मन की मन ही मांझ रही, कहिए जान कहीं पे उद्धव, नाही परत कही। अवधि आधार आस आवन की,
तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनि सुन सुन, इत ते धार बही। सूरदास अब धीर धर्म क्यों, मर्यादा ना रही। इस पद में गोपियों का हृदय कृष्ण के प्रति अनुपम प्रेम से आसक्त रहा है। वह अपने मन की बात कृष्ण को कहना चाहती थी, पर कृष्ण मथुरा चले गए और वे अपना निस्वार्थ प्रेम कृष्ण के सामने प्रकट नहीं कर पाई। मन ही मन की मांझ रही। कृष्ण के वियोग से पीड़ित गोपियां अपने प्रेम को श्री कृष्ण के समक्ष प्रकट न करने के कारण व्यथित यानी दुखी हुई थी। कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की बात मन में ही रह गई, अर्थात हमारी अभिलाषाएं, इच्छाएं मन के अंदर ही दबकर रह गई। कहिए जाई कौन पे उद्धव, नाही परत कही। अब अपने मन की व्यथा किससे जाकर कहें, अर्थात हम अपने मन की बात किसी के सामने प्रकट भी तो नहीं कर सकती और अपनी प्रेम पीड़ा को दूसरों के सामने प्रकट भी तो नहीं किया जा सकता। अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही। हम तो कृष्ण की प्रतीक्षा की आशा में अपना जीवन जी रही थी, अर्थात श्री कृष्ण के लौटने की मन में आशा संजोए उनके आने की अवधि को अपने जीवन का आधार बनाकर तन मन की व्यथा को सहन कर रही। अब इन योग संदेशनि सुन सुन, विहरणी विरह दही। किंतु अब तुम्हारे द्वारा योग संदेश सुनकर विरह की पीड़ा अचानक बढ़ गई, अर्थात विरह वियोग की ज्वाला में जलती गोपियों को विश्वास था कि कृष्ण उनके पास अवश्य आएंगे। श्री कृष्ण से प्रेम की प्रतिदिन आशा लगाए बैठी गोपियों को उद्धव द्वारा योग का संदेश प्राप्त हुआ और इस योग संदेश को सुनकर गोपियों के हृदय में जलती विरह की अग्नि और भड़क उठी। चाहती हुती गुहार जहां से, इतते धार बही। विरह पीड़ा में जलती गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हमें अपनी रक्षा का जिनसे सहारा था, रक्षा की आशा थी, जिसे हम पुकार सकते थे, उसी ओर से योग की धारा बहने लगी। अतः हमें पूर्ण आशा थी कि एक दिन अवश्य ही श्री कृष्ण आकर हमारी पीड़ा को शांत करेंगे और आशा के विपरीत उन्होंने योग का संदेश भेज दिया। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से कहते हैं कि अब हम धैर्य धारण क्यों करें, जब कृष्ण ने अपनी लोक मर्यादा का पालन नहीं किया, उन्होंने अपने वचन को निभाने की मर्यादा का उल्लंघन किया है, अर्थात जिनके कारण हमने अपनी मर्यादाओं को छोड़ दिया, उन्होंने ही अपनी मर्यादा का पालन नहीं किया। अब हम कैसे धारण करें। गोपियों के निस्वार्थ प्रेम का सुंदर उदाहरण इस पद की विशेषता है। अनुप्रास अलंकार का पूरे पद में प्रयोग किया गया है। भाषा ब्रज है, सुनी सुनी में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है और इसका मुख्य प्रश्न भी यही है कि गोपियों के मन के अंदर कौन सी बात दबकर रह गई और वे किसके आने की आस लगाए बैठी थी और किसने आकर के उन्हें योग का संदेश दिया। धन्यवाद। इस वीडियो में हमने सूरदास के 2 पदों का विवरण किया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और